हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे सवाल डीआरडीओ, इसरो से संबंधित और इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किए गए मिसाइल से संबंधित पूछे गए हैं। उन सभी सवाल को दोस्तों यहाँ पे मैंने एक साथ कलेक्ट किया है, सभी को देख सकते हैं, सभी को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही हूबहू आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे। और अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं तो दोस्तों उसी में भी इसी तरह का सवाल ही पूछा जाएगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला सेक्शन है एग्ज़ाम एनालिसिस का, ये ऊपर वाला एग्ज़ाम एनालिसिस का सेक्शन में अब तक जितने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो लगभग 2600 के आसपास सवाल पूछे गए हैं, सभी का पीडीएफ फ्री के साथ फ्री में मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जरूर जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस सभी को आप फ्री में वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैंने एक 79 का पैकेज में वहाँ पे बना दिया है, जहाँ पे 20 के आसपास ई बुक सिर्फ और सिर्फ 79 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मास्टर कंटेंट है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज ही सवाल पूछा गया था, यानी 23 फरवरी को सवाल पूछा गया था, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे 2018 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभी जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये ही थे 2018 में भी डीआरडीओ के अध्यक्ष, ओके, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। और इनका नियुक्ति हुआ था 2018 का अगस्त महीना में हुआ था। और इनसे पहले कौन थे ये भी जान लीजिए, APVS प्रसाद, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, और ये भी याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली का डीआरडीओ भवन में स्थित है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मोटो क्या है दोस्तों, ये भी पूछा गया था, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, याद रखिएगा। और अभी चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था सवाल कि इसरो का गठन कब हुआ था। यह सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। इसका जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कर्नाटका का बेंगलोर में स्थित है। और अभी चेयरमैन कौन है इसरो के सिवान। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था चंद्रयान 1 का लॉन्च कब किया गया था। 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 का, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। ओके, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था GSLV का फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान से देखिए, LV से हो गया लॉन्च व्हीकल, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है GSLV, और GS से हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और PSLV का भी दोस्तों एक शिफ्ट में पूछा गया था। LV से हो गया लॉन्च व्हीकल एंड PS का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था चंद्रयान 2, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। सही आंसर हुआ दोस्तों रॉकेट GSLV Mark 3, याद रखिए, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, और कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, यानी वायु से वायु तक मिसाइल दोस्तों है अस्त्र नाम का। ओके, हम सभी मिसाइल के बारे में भी पढ़ेंगे आखिरी में। तो याद रखिए ये सवाल पूछा गया था। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, ये भी पूछा गया था। 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। ओके, अगला सवाल दोस्तों, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से डीआरडीओ इसका सही आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, यह हमारा इंडिया का एक नेशनल संस्थान है। तो याद रखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी सब तो मैंने बता दिया है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काली, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। काली जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ एंड बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये दोनों मिलकर के इसको बनाए थे। ओके, काली। और नेक्स्ट देखते हैं, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इन्स्कोपार का गठन कब किया था। इसरो से पहले दोस्तों 1962 में इन्कोस्पार का गठन हुआ था। ओके, याद रखिएगा ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई, यह सवाल पूछा गया था।
और इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था इनकोस्पार, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका स्थापना दोस्तों किसने किया थे? इसका सेटअप दोस्तों किए थे विक्रम साराभाई, इसलिए इनको जनक कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में इसरो के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा श्री एस नाम्बी नारायण। याद रखिए, इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, इसरो का वो सैटेलाइट का नाम क्या है जिसको कि बनाया जा रहा है, वो सूर्य का स्टडी करेगा, टू स्टडी सन। दोस्तों उसका सही आंसर होगा आदित्य, उस सैटेलाइट का नाम है जिसको कि 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC, इसका प्रमुख कार्य क्या है? सवाल पूछा गया था। टेस्टिंग एंड असेंबलिंग एंड इंटीग्रेटिंग प्रोपल्सन सिस्टम, ये इसका कार्य है। ओके, प्रोपल्सन सिस्टम को टेस्ट करना, असेंबल करना एंड इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये सवाल पूछा गया था। जो फर्स्ट सैटेलाइट था उसका नाम है आर्यभट्ट। इसको कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सही आंसर होगा स्प्राइट्स, उसका नाम है स्प्राइट्स, और इसको ये इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? दोस्तों इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? याद रखिए 1961 17 फरवरी को इसका प्रक्षेपण किया गया था, ये सवाल पूछा गया था। और इसका जो दूसरा नाम क्या है? अग्रो B13। ये जो नाइक अपाची का दूसरा नाम है अग्रो B13, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, 2018 में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा नेविगेशन उपग्रह, उसका नाम क्या है? जो नेविगेशन सैटेलाइट इसरो के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था उसका नाम है IRNS-11, ये इसका नाम है। तो सभी रॉकेट के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो चलिए हम पूरे लिस्ट देख लेते हैं 2018, 19 और 20 में कौन कौन से सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट है। तो देखिए, सबसे जो हमारा लेटेस्ट सैटेलाइट भेजा गया है वो है 2020 का दिसंबर 17 को, उसका नाम है CMS-01, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 2020 का नवंबर 7 को भी एक भेजा गया था EOS-01, ये भी दोस्तों NTPC में पूछा जा चुका है। और ये दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और अर्थ ऑब्जर्वेशन इस सैटेलाइट का काम है, याद रखिए। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? यहाँ पे लिखा हुआ है PSLV C49 से इसको लॉन्च किया गया था, और इसको PSLV C50 से लॉन्च किया गया था। अगला है दोस्तों, जो कि 2020 का जनवरी महीना में लॉन्च किया गया था, वो है G60, इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो पर्पज क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और 2019 में भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, हमारा PDF में सभी को पढ़ लीजिएगा। 2019 में रिसाट 2BR1, 2019 में काक्टोसाट 3, चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था, जुलाई 22, 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट था। और GSLV Mach 3 से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को PDF में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और अभी जो हम सवाल डिस्कस कर रहे थे ये है IRNSS-11, ये दोस्तों 2018 में लॉन्च किया गया था, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट PSLV XLC-11 से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत के निम्न में से किस स्टेशन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं? जो आपके ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, ये व्हीलर द्वीप, जो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह, इसको कब लॉन्च किया गया था? सवाल पूछा गया था। ओके, डायरेक्ट डेट पूछा गया था, 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, PSLV XLC-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह G60-12 ये किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी संचार उपग्रह है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के लिए G60-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया? जो G60-7A संचार उपग्रह है, इसको इसरो ने विकसित किया। ओके, डिटेल्स में आप उस टेबल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है?
भारत का प्रथम संचार उपग्रह है दोस्तों अप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था कल्पना 1 ये किस प्रकार का उपग्रह है, सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये एक मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट है यानी मौसम समर्पित उपग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था, ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1983 को लॉन्च किया गया था इनसैट 1B उपग्रह। नेक्स्ट दोस्तों है जीसैट 30 ये किस प्रकार का उपग्रह है, सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 17, 2020 को। अभी मैं इसके बारे में बता रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 तक भारत का प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है, जीसैट 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है, यानी इसका जो वजन था, इसका जो लॉन्च मास था 5854 किलो था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होगा रॉकेट GSLV मैक 3। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट देखते हैं सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से ब्रह्मोस ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM इसको लॉन्च कब किया गया था। सही आंसर होगा 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था, और इसको मंगलयान भी कहते हैं। इसको किसने लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, इसरो ने इसको लॉन्च किया गया था। ओके, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है श्रीहरिकोटा ये किस राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये 2-3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखिए। इंस्टा-1B इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च कब किया गया था, 1983 को इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन कौन सा है, यानी भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन कौन सा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका सही आंसर होगा। मंगलयान डिस्कस किया था अभी। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में सत्य कथन क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सत्य कथन जो होगा आपको उसको टिक लगाना है। तो क्या हो सकता है वो दोस्तों, ये एक सरफेस टू सरफेस ओके लैंड टू लैंड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको DRDO ने बनवाया था, याद रखिएगा। ये ही आपके कथन में होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। ये सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जीसैट 3 यानी एडुसैट इसका सही आंसर होगा। और इसको किसने बनवाया था, इसको इसरो ने बनवाया था। इसको लॉन्च कब किया गया था ये भी याद रखिए, 20 सितंबर 2004 सन 2004 को इसको लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है स्वदेश निर्मित जमीन से जमीन मार करने वाला प्रक्षेपण कौन सा है। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है। ये सारे मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था IRNSS 16 ये कौन से नंबर का नेविगेशन सैटेलाइट है। ये 7 नंबर का नेविगेशन सैटेलाइट है। दोस्तों अगला सवाल है आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। सही आंसर होगा 30 किलोमीटर। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है 30 किलोमीटर। तो अगला सवाल है कौन सा बार का परमाणु रिएक्टर नहीं है। दोस्तों परमाणु रिएक्टर जो परमाणु परीक्षण से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं, लगभग 30 सवाल पूछे गए हैं, उसका मैंने अलग से PDF बना दिया है। उसको भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा GK क्रैच एप्लीकेशन में। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा बार का परमाणु रिएक्टर नहीं है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से यामिनी नहीं है। तो अगला सवाल है कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करता है। तो अस्त्र इसका सही आंसर होगा, ये एयर टू एयर मिसाइल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है DRDO का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ये सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों अगला सवाल है भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए, जो कि थिरुवनंतपुरम में स्थित है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी थुम्बा भू मध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। 12 जनवरी 2018 को किया गया था और उसका नाम क्या था, PSLV C40 उस उपग्रह का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। जो ऑप्शन में दिए गए थे उनमें से पिनाक सही आंसर होगा। पिनाक 200A मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर है। GSLV का फुल फॉर्म फिर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं यानी IED बॉम्ब्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है, और उस रोबोट का नाम है दोस्तों दक्ष। ये आपके ऑप्शन में था। दोस्तों नेक्स्ट है संयुक्त एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसको इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है, DRDO के साथ मिल करके, और साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके इसको विकसित किया है। तो दोस्तों बस इतने ही सवाल थे जो कि आपके NTPC एग्जाम में पूछे गए थे इसरो एंड DRDO से संबंधित। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी को लिस्ट कर दिया है, जितने भी सैटेलाइट जितने भी स्पेसक्राफ्ट DRDO के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO के द्वारा जितने भी मिसाइल लॉन्च किए गए हैं उनका भी लिस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और साथ साथ दोस्तों चंद्रयान से संबंधित, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से संबंधित, इसरो से संबंधित सभी सवाल इसी PDF में भी आपको मिल जाएंगे। अभी तुरंत GK क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसका फ्री PDF सेक्शन में जो ऊपर एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा पूरा फ्री में। ओके, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हैं चंद्रयान से संबंधित, चंद्रयान 2 से संबंधित, सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा एक ही PDF में। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर अब तक आपके ज्योग्राफी के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, साइंस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, और साथ साथ कंप्यूटर हो गया, फुल फॉर्म हो गया, इसी तरह के दोस्तों मैंने 19 ई-बुक आपको बना दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके NTPC और आने वाले ग्रुप D एग्जाम के लिए, जिसमें कि दोस्तों 2020 का करंट अफेयर भी है, 2019 का करंट अफेयर भी है। सब कुछ दोस्तों एक ही पैकेज में आपको मिल जाएगा, वो है 79 का पैकेज। बस 79 पे करना है, आपको 20 ई-बुक एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों पिछले 5 साल के जितने भी साइंस क्वेश्चन उन सभी को दोस्तों मिला करके भी एक मैंने 3 ई-बुक बना दिया है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का, उसका भी दोस्तों ये 79 पैकेज में ही मिल जाएगा। सब मिला करके दोस्तों 499 का पैकेज है, लेकिन ये अभी ऑफर में आपको सिर्फ और सिर्फ 79 में मिल रहा है। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।